हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और पीवीआई क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज में आज की ये अगली वीडियो है। तो आइए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठिए। और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। बॉटलेट का मत था कि स्मरण एक, चार ऑप्शन है यहाँ पे, रचनात्मक प्रक्रिया है, पुनरुत्पादक मानसिक प्रक्रिया है, सक्रिय मानसिक प्रक्रिया है या फिर निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्मरण एक रचनात्मक प्रक्रिया है। रचनात्मक मानसिक प्रक्रिया का मतलब है कि बॉटलेट ने बताया था कि हम जिस चीज़ को जैसे सुनते हैं और जिस तरह से हम याद करते हैं, जब हम उसको रिकॉल करते हैं तो उसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को हम जोड़ करके उसका हम रिकॉल करते हैं। और पुनरुत्पादक मानसिक प्रक्रिया, ये कॉन्सेप्ट एबिंगहॉस ने दिया था। इन्होंने बताया था कि किसी भी चीज़ को जिस तरह से स्मरण किया जाता है एज इट इज़, उसे वैसे ही रिकॉल किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संततन दृढ़ीकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यहाँ पे ये कंसोलिडेशन थ्योरी के बारे में पूछा हुआ है। कंसोलिडेशन प्रिजर्वेशन थ्योरी, जो कि मूलर और लायर के द्वारा दिया गया, जो कि मूलर और पिल्जेकर के द्वारा दिया गया था। और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये थ्योरी कब दिया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1915 में ये मूलर और पिल्जेकर ने ये थ्योरी दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटलेट ने आविष्कार किया था, किस चीज़ का आविष्कार किया था? व्यंजक पदों का, निरर्थक पदों का, स्मृति परह का या फिर उपर्युक्त में से किसी भी चीज़ का नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरर्थक पदों का आविष्कार एबिंगहॉस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन मनोवैज्ञानिक द्वारा स्कीमा का स्मृति पर पड़ने वाले प्रभावों के लिए प्रयोग किया गया था? एबिंगहॉस के द्वारा, बॉटलेट के द्वारा, पोस्टमैन और अंडरवुड के द्वारा या फिर ट्यूलिंग के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बॉटलेट ने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कीमास का बहुवचन होता है, क्या होता है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके बहुवचन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है, स्कीमेशन, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघुकालीन स्मृति से भी छोटी स्मृति को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। शब्दार्थ विषयक स्मृति, घटनाजन्य स्मृति, संवेदी स्मृति या फिर प्रौढ़ स्मृति। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका संवेदी स्मृति, क्योंकि संवेदी स्मृति जो होती है, सबसे पहले संवेदी स्मृति हमारी बनती है और उसके बाद अगर उसको मैक्सिमम 3 सेकंड तक उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, उसको मेंटेन कर लेते हैं, तो वो हमारे एसटीएम में, यानी कि लघुकालीन स्मृति में चली जाती है। लघुकालीन स्मृति का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? मिनिमम 3 टू मैक्सिमम 30 सेकेंड्स तक का होता है। 30 सेकेंड्स तक अगर हमने इसको मेंटेन कर लिया अपने लघुकालीन स्मृति में, तो फिर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी का चैप्टर भी मैंने करवाया हुआ है, तो बिहार पीजीटी साइकोलॉजी में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के आप ये वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संवेदी स्मृति की अभिव्यक्ति प्रायः की जाती है, किस चीज़ में की जाती है? सेकंड्स में, मिनट में, मिली सेकेंड्स में या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे संवेदी स्मृति जो है, उसकी अभिव्यक्ति हम किस चीज़ में करते हैं? ज़्यादातर हम उसको मिली सेकेंड्स में करते हैं, क्योंकि ये कुछ मिली सेकेंड्स से लेकर के कुछ सेकेंड्स तक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघुकालीन स्मृति में सामग्रियों के संसाधन का आधार होता है, क्या आधार होता है यहाँ पे मेमोराइजिंग के लिए? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। ध्वनिक समानता, ध्वनिक असमानता, अर्थगत समानता या फिर अर्थगत असमानता। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ध्वनिक समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। KAM ये क्या है? एक निरर्थक पद है, एक व्यंजन पद है, एक अर्थपूर्ण पद है या फिर इसमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक अर्थपूर्ण पद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निरर्थक पद होने के लिए पहली शर्त क्या होती है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ तो फुलफिल हो रही है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल है, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि उसका कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकलना चाहिए, उसका कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, उसको हम मतलब उसको पढ़ा भी ना जा सके। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम कहते हैं। और KAM प्रॉपर एक वर्ड भी है, तो ये एक अर्थपूर्ण पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किसके नाम के साथ
विस्मरण का विशेष वक्र साक्षरित होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, जेम्स वॉट, विलियम वुंड, एबिंगहॉस या फिर बॉटलेट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉटलेट। इन्होंने एक वक्र भी दिया हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्मरण के स्वरूप का पता लगाने के लिए एबिंगहॉस ने जो प्रयोग किया था उसमें क्या हुआ था? 4 ऑप्शन यहाँ पे, कई प्रयोज्यों ने भाग लिया, सिर्फ एक प्रयोज्य ने भाग लिया था, कोई प्रयोज्य नहीं था, या फिर वे स्वयं एक प्रयोज्य के रूप में काम किए हुए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी वॉर ऑफ घोस्ट उस कहानी का नाम है जिसका उपयोग अपने अध्ययन में किसने किया था? तो 4 ऑप्शन यहाँ पे, फ्रायड ने किया था, एबिंगहॉस ने किया था, बॉटलेट ने किया था या फिर ऑलपॉट ने किया था। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका उपयोग जो है वो बॉटलेट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक रिमेंबरिंग के लेखक हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सिगमंड फ्रायड, एबिंगहॉस, बॉटलेट या फिर मॉर्गन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि C.T. मॉर्गन ने ये पुस्तक लिखी थी रिमेंबरिंग, तो इसको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध प्रयोग जिसमें उल्लू का रूप चित्रांकन में धीरे धीरे बदलकर बिल्ली हो गया था, याद किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एबिंगहॉस, एटकिंसन, सेरिफ और बॉटलेट। तो यहाँ पे ये इसका राइट आंसर है बॉटलेट, क्योंकि हमने अभी बात की कि यहाँ पे मेमोराइजिंग लर्निंग कुछ और होती है, मेमोराइजिंग कुछ और होता है, और जब उसका रिकॉलिंग किया जाता है तो वो कुछ और हो जाती है। तो यहाँ पे ये उल्लू से बिल्ली हो गया, ये बॉटलेट के द्वारा किया गया एक प्रयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिंगहॉस की स्पेलिंग के बारे में यहाँ पे पूछा हुआ है कि सही वर्तनी एबिंगहॉस का क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनिश्चित प्रत्यभिज्ञान का दूसरा नाम है, क्या नाम है? 4 ऑप्शन यहाँ पे, आहा फीलिंग, विचित्र अनुभव, डीजा अनुभव या फिर मूल अनुभव। अनिश्चित प्रत्यभिज्ञान यानी कि जो चीज़ हमने नहीं सोचा था वैसा जब रिकॉग्नाइजेशन किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विचित्र अनुभव यानी कि फुली सरप्राइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनः सीखना विधि का प्रतिपादन किया गया था, किसने किया था? 4 ऑप्शन यहाँ पे, बॉटलेट, एबिंगहॉस, ट्यूलिंग तथा या मूलर और पिल्जेकर के द्वारा। तो पुनः सीखना विधि यानी कि रीलर्निंग मेथड जो है वो एबिंगहॉस के द्वारा दिया गया था। इन्होंने भूलने का कारण क्या बताया था? समय का बीतना, यानी जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हम चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मरण एक तरह का, 4 ऑप्शन यहाँ पे, स्वीकारात्मक धारणा है, नकारात्मक धारणा है, नकारात्मक प्रत्यक्षण है या फिर स्वीकारात्मक संवेग है। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक स्वीकारात्मक ये धारणा है। और विस्मरण को नेगेटिव मेमोरी भी कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखना ये नेगेटिव प्रत्यक्षण और नेगेटिव धारणा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पुनः सीखना विधि का दूसरा नाम है, क्या नाम है पुनः सीखना विधि का? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बचत विधि, युग्मित सशर विधि और यहाँ पे इसका राइट आंसर है युग्मित सशर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्मृति सहायक विधि क्या है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, स्मृति को उन्नत बनाने का तरीका, विस्मरण को रोकने का तरीका, पुनः प्राप्ति को बढ़ाने का तरीका या फिर संचयन को उन्नत बनाने का तरीका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ इसका राइट आंसर है। स्मृति सहायक प्रविधियाँ क्या करती हैं? मेमोरी को उन्नत बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी पाठ को याद करने तथा उसके धारणा की जांच के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? यानी हमने याद किया और वो जब हमने उसको धारण किया तो बीच वाली जो अवधि होती है उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे और ऑप्शन नंबर बी यानी कि धारण अवधि जो है ये इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्मृति की घटना से निम्नांकित में किस सिद्धांत की आलोचना होती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, संतन दृढ़ीकरण सिद्धांत यानी कि प्रिजर्वेशन कंसोलिडेशन थ्योरी, अनुप्रयोग सिद्धांत, बाधक या अवरोध सिद्धांत या फिर द्वैध प्रक्रिया या स्मृति सिद्धांत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाधक या अवरोध सिद्धांत के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतनन दृढ़ीकरण सिद्धांत के अनुसार विस्मरण का कारण होता है, क्यों होता है? 4 ऑप्शन है, संतनन की कमी, दृढ़ीकरण की कमी, दोनों या फिर दोनों का मजबूत होना,
या दोनों का कमज़ोर होना। तो यहाँ पे इसका हम देखते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताया गया है, यानी प्रिजर्वेशन की कमी के कारण में ये विस्मरण होता है। और बेसिकली इन्होंने यहाँ पे अपने सिद्धांत में विस्मरण के 2 कारणों का उल्लेख किया हुआ था, रिट्रोएक्टिव और प्रोएक्टिव इनहिबिशन जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकेतन किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, किसी सूचना के एक या एक से अधिक विशेषताओं का पृथक्करण तथा पृथक्करण करना। नेक्स्ट है किसी सूचना को मन में वर्गीकृत करना, किसी सूचना को खास समय तक मन में संचित करके रखना, या फिर किसी सूचना का इच्छानुसार प्रत्यावाहन करना। प्रत्यावाहन मीन्स रिकॉल करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बताया गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसी सूचना के एक या एक से अधिक विशेषताओं का पृथक्करण करना, पृथक्करण करना और उसे याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनः प्राप्ति से क्या तात्पर्य होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मन में संचित सूचनाओं का उपयोग करना, पूर्व सीखे गए अनुभूतियों की पहचान करना, पूर्व सीखे गए अनुभूतियों का प्रत्यावाहन करना, या फिर पूर्व में सीखे गए अनुभूतियों को बहुत समय बीतने के बाद धीरे धीरे भूल जाना। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मन में संचित सूचनाओं का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 + 2 = 4 को आप किस तरह की स्मृति की श्रेणी में रखेंगे। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, शब्दार्थ विषयक स्मृति, घटनाजन्य स्मृति, प्रतिमा पूरक स्मृति, या फिर प्रतिध्वनिक स्मृति। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रतिध्वनिक स्मृति। 2 + 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से धारणा का निर्धारक किसे नहीं माना जा सकता है। धारणकर्ता की बुद्धि, सीखने की विधि, धारण किए गए विषय का स्वरूप, या फिर धारणकर्ता का चिंतन। तो यहाँ पे किसे हम एक धारण का यानी रिटेंशन का एक हम निर्धारक नहीं कह सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रत्यावाहन निम्नांकित में किस परिस्थिति में प्रतिभिज्ञान से ज़्यादा होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, प्रत्यावाहन के लिए संकेतन दिए जाने पर, रिकॉलिंग के लिए विशेष प्रयास करने पर, रिकॉलिंग के लिए चिंतन करने पर, या फिर प्रत्यावाहन के लिए तत्पर रहने पर। तो यहाँ इसका राइट आंसर है, यानी कि कब ये प्रतिभिज्ञान यानी कि रिकॉग्निशन से ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेल्टन के अनुसार विस्मरण में सबसे अधिक किनका योगदान होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मेल्टन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, 2 फैक्टर थ्योरी इन्होंने दिया हुआ है। एंड प्रतियोगिता कारक, अनादिगम कारक, प्रतियोगिता तथा अनादिगम दोनों, या फिर विलोपन का कारक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर है, यानी कि इनके अनुसार विस्मरण कब होता है, प्रतियोगिता और अनादिगम यानी कि अंडर लर्निंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिमा परक स्मृति एक तरह का क्या है, किस तरह की स्मृति है। 4 ऑप्शन यहाँ पे, संवेदी स्मृति, गौण स्मृति, प्राथमिक स्मृति है, या फिर घटनाजन्य स्मृति है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका एक राइट आंसर है, यानी कि एक विजुअल मेमोरी है जो कि सेंसरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाघ नॉर्मन मॉडल को निम्नांकित में से किस श्रेणी में रखा जाता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, एकल प्रक्रिया मॉडल, द्विक प्रक्रिया मॉडल, नवीनतम मॉडल, या फिर प्राथमिकता मॉडल। तो वाघ नॉर्मन की जो थ्योरी है इसको यहाँ पे द्विक प्रक्रिया मॉडल के अंतर्गत इसको रखा जाता है। 2 प्रोसेस में मेमोरी जो होती है वो रिटेंशन में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मृति के संबोधन रजिस्टर मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, वाघ और नॉर्मन के द्वारा, ब्रॉडबैंड के द्वारा, एटकिंसन के द्वारा, या फिर मरडॉक के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि एटकिंसन के द्वारा इसको बताया गया था, और इन्होंने इसका सूचनापरक सिद्धांत भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, संबोधन रजिस्टर मॉडल में स्मृति के कितने तत्व बतलाए गए हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये इसका राइट आंसर है, यानी कि संबोधन रजिस्टर मॉडल जो कि एटकिंसन के द्वारा दिया गया था, इसको सूचना संचरण सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसमें स्मृति के 5 अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हमने मेमोरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड अपनी प्रैक्टिस को इसी तरह से बरकरार रखिए, और एग्जामिनेशन डेट भी जल्दी ही घोषित किया जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।